जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को, भगवान भाष्यकार को, तमाम संतों को, महंत को, अरहंत को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये 5 वृत्तियां हैं जिसमें हमने प्रमाण विपर्यय विकल्प बने कल्पना, और आज स्मृति की बात करने के पहले आप बोलेंगे महाराज निद्रा के बारे में नहीं क्यों कहा। अरे ये निद्रा जो है ना, निद्रा क्या है? अगर आपकी आंखें खुली भी हो, आपकी आंखें खुली होने पर भी यदि आप देखते नहीं हो तो निद्रा ही तो है। हाँ, ये निद्रा जो है वो कोई बाहर से आने वाला तत्व नहीं है। क्योंकि प्रमाण को जब समझ ले हम कि प्रत्यक्ष प्रमाण है और दूसरा प्रमाण जो है वह अनुमान प्रमाण है या आगम प्रमाण है, तो इन तीनों को समझने में हमको ये निद्रा के बारे में समझना सुविधा हो जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमने कहा कि देखिए कोई हाथ में धनुष है, ऊपर जटा है, दाहिना हाथ ऐसा है, बनवासी तो ये कहेंगे राम है, बाकी बिहारी है तो कृष्ण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। शांत ध्यान में बैठे हुए गले में सर्प है तो शिव है, ऐसे है तो नमश्चंडिका है, ऐसे ही तो भगवान श्री कृष्ण है, और ऐसे ही देखने से प्रत्यक्ष है। तो ये बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा जिनको हम जान सकते हैं, तमाम पदार्थ उनके अंतःकरण और इंद्रियों के साथ में किसी प्रकार के अवरोध के बिना संबंध होने से जो भ्रांति और संशय रहित ज्ञान है, ध्यान दें, भ्रांति नहीं रहे और संशय भी नहीं रहे तो इस ज्ञान को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अच्छा, जिस वस्तु विषय के पदार्थ के दर्शन, किसी का दर्शन
संसर्ग से संसार की क्षणभंगुरता का निश्चय हो जाए। हमारे एक बहुत अच्छे प्रेमी का कल प्रातःकाल देहावसान हो गया। पीएचडी रहे, पीआरएल में प्रोफेसर थे। 8-10 बच्चों ने उनसे डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त की थी। किडनी फेल होने पर उनकी धर्मपत्नी ने किडनी भी दी थी। दुर्भाग्य से जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया बड़ा केयरलेस था। 3 महीने वो उसका संबंध जो किडनी का है खुल गया। बोला कि ठीक हो जाएगा हो जाएगा, वो टालता रहा। हमने कहा छोड़ो इस डॉक्टर को, दूसरे को पकड़ो। वहाँ ठीक कराए, इतना देर में उनकी आंखें चली गई। आंख वाला डॉक्टर बोलता है कि आप बराबर देख रहे हो, चली गई। किंतु 5-6 साल तक बराबर पीआरएल में पढ़ाता रहा। कहता मेरी लाइनें पूरी स्वामी जी साथ जाती। मैं अनुभव करता हूँ महाराज जी कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्वामी शिवानंद जी मेरे भीतर के लिखा रहे। बहुत हृदय से पवित्र चरित्र। वो कभी किसी का एक रत्ती भी किसके बारे में गलत बोलने वाला नहीं, क्योंकि उसके जीवन में उसने वो विपर्य वृत्ति से परे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की थी। और उस सम्यक ज्ञान से वो सदा ही आनंद में रहता था। और इसलिए उसने उपभोग और संसार के पदार्थ जो नित्य नहीं है, भोगों की जो आसक्ति बढ़ाते, उससे दूर रहता था। इसलिए प्रमाण वृत्ति उसकी क्लिष्ट थी। वेरी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, नॉट ए राइट एंड नॉट द लेफ्ट, द स्ट्रेट। जागृत में, जागृत स्वप्न में कोई अच्छी चीज मिले तो 2 किलो ज़्यादा परचेस करके आश्रम में भेज दो, वहाँ आश्रम के सब लोगों को अच्छा लगेगा। अरे पापड़ी गांठिया क्यों नहीं है, गोंद के लड्डू क्यों नहीं है, जूनागढ़ का आम क्यों नहीं है, कुछ भी अच्छा है तो आश्रम में भेजो। क्या बात क्या है उसकी? ये कैसे होता है? अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण है यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूम्र। देखिए, जहाँ हम धुआं देखते हैं तो हमको पता हो जाएगा कि भाई वहाँ आग है, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है। कहीं बाढ़ आ गई आकस्मिक, क्या हो गया? ऊपर जहाँ से नदी आती वहाँ कोई बादल फटा होगा, नहीं तो डैम टूटा होगा। तो ये जो है ये अनुमान प्रमाण है। तो ये अनुमान प्रमाण जो है वो योग साधन के प्रति जब श्रद्धा बढ़ेगी, आत्मज्ञान के लिए वो सहायप्रद बनेगा। ये तमाम वृत्तियां जो है ये क्लिष्ट भी नहीं है, अक्लिष्ट भी नहीं है। वो केवल क्या है? अंतःकरण चतुष्टय में वृत्तियों का निरोध। इसलिए अक्लिष्ट कह सकते हैं। वो हमें भटकाव में नहीं रखती है। आगम प्रमाण क्या है? अरे वेदों ने कहा, हमने पहले हफ्ता भर पहले कहा है आपसे, वेदो नित्यमधीयताम तदुत्तम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्तज्जताम। अरे वेद नहीं पढ़ सकते तो उपनिषद पढ़ो। सर्वोपनिषद गावो दुग्धारूपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। सर्व उपनिषद गावह, ये तमाम उपनिषद की कल्पना की गाय के जैसे। दुग्धा गोपालनंदन, दुग्धा दोहन किया, गोपालनंदन भगवान श्री कृष्ण ने इन उपनिषद नाम की गायों का दोहन किया। पार्थ वत्स, गाय के दोहन के लिए आजकल तो मशीन लगा लेते हैं, पहले तो बछड़ा होना था। बछड़ा कौन? अर्जुन है। दुग्धम, दुग्ध क्या है? गीता अमृतम। मुझे एक विनोद वार्ता याद आ रही है। ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज एक दिन बोल रहे थे, अध्यात्मानंद जी, I was told that you also give Gita talk, yagya, happy. But sometimes some difficult person, they ask a stupid question.
हैव यू फेस समथिंग? हाँ स्वामी जी। आपको? अयो, बोलते हैं कि लखनऊ में किसी ने महाराज जी से पूछ लिया, वो भी ऐसे था, महाराज जी आई नो होल भगवत गीता, ओनली वन डाउट। क्या डाउट है? सर्वोपनिषदः गावः दुग्धा गोपाल नंदन, ये तमाम उपनिषद गाय हैं, उसको गोपाल नंदन ने, कृष्ण ने दोहन किया दुग्धा। और क्या कहा? पार्थ वत्स, ये अर्जुन को बछड़ा बनाया दूध। तो उसमें क्या जानना है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द डाउट? ओनली डाउट। हियर दे कृष्णा सेड दो गधा। व्हाट इज दिस दो गधा? आई हैव टू से यू आर फर्स्ट गधा एंड आई एम सेकंड गधा। बताइए क्या करेंगे? ये जो ज्ञान है ना, ये विपर्य ज्ञान है। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु तो चाहिए। आप अपनी बुद्धि से, अपनी मति से विपर्य ज्ञान की भूमिका में खड़े होकर के आप सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आगम जो है, वेद है, शास्त्र है, आप्त है, जो यथार्थ वक्ता हो, तो पुरुषों के वचन उनको आगम कहते हैं। पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण, जो पदार्थ जो है मनुष्य के अंतःकरण के इंद्रियों को प्रत्यक्ष नहीं है, इसका अनुमान भी नहीं हो सकता है। इसका स्वरूप का ज्ञान वेद, पुराण और महापुरुषों के वचन से, गुरु के वचन से प्राप्त होता है। गुरु के वचन सम करी जानो, गुरु के वचन सम करी जानो। तो आगम से जो वृत्ति होती है, वो मनुष्य को वो आगम की वृत्ति के अनुभूति से, प्रयत्न से मनुष्य को भोग और विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। योग अभ्यास ध्यान के बारे में उत्साह बढ़ाता है। यह अक्लिष्ट वृत्ति है। आगम प्रमाण से भोग की प्रवृत्ति बैठती है। योग जप में आरुचि हो, योग में या जप में, समझना वो क्लिष्ट वृत्ति है। तो इसलिए हमारे अपने आप को हमें टटोलना पड़ेगा कि भाई यहाँ आपने कहा महाराज जी कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत यह, तो मुझे कहिए कि ये जो निद्रा के बारे में हम क्या कहते हैं? अरे निद्रा में तो हो नारायण। हाँ, निद्रा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। हाँ, देखिए, किसी भी वस्तु के मूल स्वरूप को अगर हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और उसको जो वस्तु है उसके अतिरिक्त मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं, समझना ये विपर्य वृत्ति है, ये विपरीत ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है। देखो भाई सुनो, ये हमारे ये जो कैवल्य पाद आगे आएगा, वहाँ कहते हैं कि विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों एक है। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराश्चैव पराच विद्यां च अविद्यां च। एक विद्या है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाए, अविद्या है आत्मा से परे लेके जाए। तो यहाँ क्या कहा है कि ये विपर्य वृत्ति है। अरे ऐसा नहीं है नारायण। जब युक्ति संगत तर्क करेंगे तो अनुभूति होगी कि अविद्या का नाश जो है वो असंप्रज्ञात योग से हो सकता है। इसलिए पतंजलि महर्षि अपने कैवल्य पाद में कहते हैं कि प्रसंख्यानेप्य कुशिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेध समाधि। बहुत दूर की बात है। हाँ, यहाँ जो बात की गई है वो मंदिर में कलश चढ़ाने की बात है। अभी हम लोग नींव भी डाल नहीं रहे हैं। इसलिए क्या कहा उन्होंने? यही कहा महाराज, आप जो हैं अपने आप को ठोको, बजाओ कहाँ हो। क्या कहा कि अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। हम क्या बात करें? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत यह। तो निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही, ज्ञान के अभाव होना ही अवलंबन का आधार। क्या बोला?
ज्ञान के अवलंब की अभावना, उसका आधार। फिर ध्यान दे, अभाव प्रत्यय अवलंबना वृत्ति निद्रा। थोड़ा गंभीर से सोचना पड़ेगा, ये सारे टेक्निकल शब्द क्या बोलते हैं। अभाव के ज्ञान का अवलंबन, उसका आधार ग्रहण राखनारी वृत्ति है, वो वृत्ति निद्रा है। उधर कुछ है ही नहीं है, मगर समझता है वही है। अभाव है वहाँ पर। जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान के अभाव की प्रतीति रहती है। मुझको ज्ञान नहीं है, इतनी भी समझदारी रहे, तो उस ज्ञान के अभाव का ज्ञान जो है, सुनिए फिर से, ज्ञान के अभाव का, ज्ञान की उपस्थिति नहीं है, उसका जो ज्ञान है, जिस चित्तवृत्ति में वो जिस आश्रम में रहते हैं, उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। फिर से समझाएंगे, समझना पड़ेगा भाई। देखो महाराज जी, गोल गोल नहीं, बिल्कुल सीधी बात है। कर्नाटक में भाषा में एक कहावत है, उसका मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। अंग्रेजी ऐसा होता है, Those who claim and say that I know, actually they don't know. To know, they must know that they don't know. Then chances to know. But unfortunately, they don't know. But they claim they know, no chances to know. To know, they must know that they don't know, then they will be able to know. महाराज ये गड़बड़ साला, ऐसा नहीं है। कोई कहता है कि मैं जानता हूँ, वास्तविकता में वो जानता नहीं है, और कहता है मैं जानता हूँ, वो जान सकता नहीं है। उसको जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि मैं जानता नहीं हूँ, तो जानने के द्वार खुल जाएंगे। मगर वो निद्रा में है, समझता है मैं जानता हूँ, इसलिए जानने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। जानने को यही जानना पड़ेगा, मैं नहीं जानता हूँ, तो द्वार खुलेंगे। यही कहा है कि हमारे अपने जीवन में ये निद्रा को, ये क्या कहते हैं कि देखो काफ़ी लोग हैं वो निद्रा वृत्ति को बड़े दर्शनकार, अनेक दर्शन हुए ना षड दर्शन में, वो निद्रा को वृत्ति मानते नहीं हैं, सुषुप्ति अवस्था मानते हैं। इसको लक्ष्य करने के लिए भी निद्रा भी वृत्ति है, उसको समझना चाहिए। देखिए गीता ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6 अध्याय का 17वां मंत्र है। दुखों का नाश करने के लिए योग है। योग का अभ्यास दुखों का नाश करता है, किंतु उसके लिए हमें यथा योग्य आहार विहार करना चाहिए। ध्यान दें, रात में 12 बजे, रात में 1 बजे, रात में 2 बजे आप सोते हो, क्या करते हो? आपका दोस्त है ना कंप्यूटर, उसमें कुछ सिनेमा देखते रहते हो, टीवी में सब देखते रहते हो। फिर उस समय आपको भूख लगी हुई, रात 8 बजे भोजन किया था, अभी रात 2 बजे 2:30 बजे फ्रिज खोल करके क्या है कुछ खा लेते हो, पी लेते हो। सवेरे फिर आप समय से उठ नहीं पाओगे, ठीक बोलने ऐसा भी आवाज़ हो जाएगा। क्यों? सोने के लिए एक समय है, वो हमारे अंग्रेजी में पुराने समय में छोटे बच्चों को बताते थे, क्या बोलते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू ए मैन वेल्दी एंड वाइज। अरे भाई सुनो, छोटी छोटी बातें हैं ना, वो हमें पहले बताई गई है। क्या है? दांत में मंजन, आंख में अंजन, नितकर नितकर नितकर, नाक में उंगली, कान में सीखे, मत कर मत कर मत कर।
ये पहले बताया बचपन में, आजकल तो बता ही नहीं है, न माता को न पिता को पता है। जनेऊ तो डाल लेते हो, ढोल बजा करके 10-20 लाख रुपया खर्च करते हो, होटलों में फंक्शन होता है। अरे ये तो त्याग है ना, ये क्या ना, वो तो त्याग है, ब्रह्मचर्य दीक्षा है, उसको मुंडन कराया है, शिखा रखी है, वो जा रहा है गुरु के पास में, उसमें ये इतना जलसा ना, ये जलसा नहीं चाहिए। फिर उनको पूछो कि आपको यज्ञोपवीत डाला गया तो आप गायत्री मंत्र का जप करते हो? ऑफ कोर्स। कितनी बार? 3 बार, सारे दिन में 3 बार। यस डैडी, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो 3 टाइम्स। और तुम्हारे पापा? महाराज जी अब क्या है, बूढ़े हो गए, अब करो नहीं करो सब एक ही होता है। अरे यज्ञोपवीत जब आपको डाला गया है, 3 सूत्र हैं, ऊपर हाथ करके बोलना पड़ता है कि केयुरवान किरीटहारी इत्यादि। संध्या वंदन करना है, संध्या वंदन करो प्रातः काल में, मध्याह्न में, सायंकाल में। उनके कोई 12-18 मंत्र है, उनको जानो। उसमें प्राणायाम जुड़ा हुआ है, उसमें आचमन जुड़ा हुआ है, उसमें संकल्प जुड़ा हुआ है। आपके चेहरे में दिव्यता आ जाएगी। ओम भुव, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ये तमाम के साथ में आप जुड़ जाओगे। अरे सुनो भाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक चपरासी होता है ना, तो उसको प्राइम मिनिस्टर के हाउस में प्रवेश करने के लिए चिक चिक नहीं है, वो सीधा जाता है, क्योंकि इज नॉन एंड कटा। मेयर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान के दरवाजे का, भगवान के महल का दरवान बनना है तो कम से कम चालू तो करो, कम से कम 3 माला प्रातः काल में करो, संध्या के समय में 2 माला और करो। और जब ये सब करोगे तब क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका मन एकाग्रता होगा, जप से भी और आपके प्राणायाम से भी। प्राणायामेन किल्बिषाम, हम मोह की निद्रा में सोए हुए हैं। 3 बार हमने पढ़ लिया तो नहीं होता है नारायण, 3 बार से नहीं होता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा में से राम राम भूल गए, कल्याण हो गया। हमारे तो गुरु ने हमको मंत्र दिया है, कान में बैठा करके गायत्री मंत्र दिया है ब्राह्मणों को, जप करो जप करो जप करो जप करो। चलते बैठते उठते, इन ऑल कंडीशन भगवान प्रत्येक सांस में अपने आप को जप को छोड़ दो। जितना जप आपके भीतर जाएगा उतना परमात्मा की शक्ति और ऊर्जा आपसे भीतर प्रकट हो जाएगी। दिस ग्रेट फाउंटेन ऑफ eternity and divinity is within you. Just tap it through the continuous constant awareness of the absolute. मैं नहीं हूँ, ये मेरे पाँव नहीं है, मेरे गुरु के है, मेरे भगवान के है। मैं नहीं बैठा हूँ, स्वयं परमात्मा बैठे। सतत ये सातत्य बना रहेगा, परमात्मा की चेतना आपके भीतर आ जाएगी। क्या कहा है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले को होता है। आहार भी ठीक हो, विहार भी ठीक हो तो दुख का नाश हो जाएगा। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला है। ज़्यादा बोलना नहीं बोलना, अधिक खाना नहीं खाना, बहुत सोना नहीं सोना, एनीथिंग इज समत्तम योग उच्यते। हमारी वृत्ति अक्लिष्ट हो, ये बहुत आवश्यक है। वो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं वो दुखदायक है। अक्लिष्ट आत्मोत्कर्ष करती है। निद्रा में क्लिष्ट या अक्लिष्ट की कोई भी सभानता नहीं रहती है। फिर भी पुरानी बात नहीं भूले, प्रभु एवी दया कर तू विषय ने वासना छूटे। हम पहले बोल चुके हैं आपको। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, यही बात है। प्रभु तुम अंतर्यामी, दया करो
हे स्वामी प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। परमात्मा से प्रार्थना करो, हृदय से प्रार्थना करो। मोह की निद्रा से बाहर हो जाओगे, तब आपके भीतर की जो स्मृति है वह जागृत हो जाएगी। यहाँ हम शांत विराम ले लेते हैं और कल मिलेंगे, तब स्मृति की बात करेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।